नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला है अपना नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य कौन से प्रबंधन के अंतर्गत आता है? तो ये नीति निर्धारण कार्य उच्च प्रबंध के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। प्रबंध का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है केवल वित्तीय और निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, केवल वित्तीय और लाभांश, डी केवल पूंजी बजट, नकदी प्रावधान और ऋण प्रावधान है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला अपना, ये भी निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति वाला प्रावधान। अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। प्रबंध है केवल कला, केवल विज्ञान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपन जाएंगे सी के साथ, उपरोक्त दोनों, क्योंकि प्रबंध है कला और विज्ञान का समूह। चौथा देखते हैं। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन है केवल उपभोक्ताओं के प्रति, केवल सरकार के प्रति, केवल समाज के प्रति, या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर डी वाला है सही, क्योंकि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व उपभोक्ताओं के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, समाज के लिए भी है। तो इसके अंदर उपभोक्ताओं के सभी के प्रति आ जाएगा। अब सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंदर है समूह लक्ष्यों को प्राप्त करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है समूह लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंध प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, प्रशासन नीति निर्धारक है तो प्रबंध नीतियों को क्रियान्वित करता है। या सी उपयुक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 वाला क्वेश्चन, प्रबंध से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि प्रबंध से संबंधित हो। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। या डी प्रबंध उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर प्रबंध सामूहिक प्रयासों से समन्वय है। प्रबंध एक पेशा भी है। प्रबंध के संसाधनों का सदुपयोग संभव भी बनाता है। तो इसके अंदर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब 7 वाला देखते हैं। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, या स्वयं काम करने में दूसरों से काम लेने देने की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी स्वयं काम करने व एवं दूसरों से काम लेने देने की। प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है जॉर्ज ओटेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फेयल, या डी स्टेनल विल्स। तो प्रबंध एक पेशा है, ये कथन अमेरिकी प्रबंधन एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसने कहा? आर.सी. डेविस, कीथ गुबलियन, लॉरेंस एप्ले, या डी विल्सन। तो यह है लॉरेंस विल्सन, ये विल्सन में दिया गया है। प्रबंध प्रकृति है, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, उपरोक्त दोनों। प्रबंध प्रकृति है, जन्मजात प्रतिभा के रूप में भी है और अर्जित प्रतिभा के रूप में। तो इसके अंदर दोनों सही हो जाएंगे अपने। अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है कुशल प्रबंधन की, भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसके अंदर एक कुशल मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंधन होना आवश्यक है। अगर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत करना। योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है। प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। संसाधनों को प्रभावी ढंग से तैनात करता है। नौकरी और कामकाजी संबंधों को स्पष्ट करता है। इसके अंदर देखना है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं, मतलब आयोजन से नहीं है। तो इसमें पहला है योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत, बी प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने की रूपरेखा, बी ही नहीं होगा इसका, और तो सब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रबंधन का मुख्य पहलू है संचालन का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर भी उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रबंधन संचालन का प्रबंधन भी है, कार्य का प्रबंधन भी है, लोगों का प्रबंधन भी है, और सभी का हो जाएगा। फोटोस्टेट मशीनों के बाजार में आने से कार्बन पेपर उद्योग पर
फोटोस्टेट मशीनों के बाजार में आने से कार्बन पेपर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके लिए पर्यावरण का कौन सा घटक जिम्मेदार है, ये उत्तरदायी कह सकते हैं अपन। तो इसके अंदर आर्थिक, तकनीकी या राजनीति। इसके अंदर आर्थिक, तकनीकी या राजनीति, जहाँ तक है मेरे को चौथा इसका, क्योंकि चारों घटक जिम्मेदार हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन साइड है, खालिस्तान के अनुसार श्रमिकों और प्रबंधन के बीच कार्य की जिम्मेदारियों का लगभग समान विभाजन होना चाहिए। ये किसका कथन था? तो इसके ऑप्शन दे रहे हैं पीटर ए फिंकर, हेनरी फोयल, फ्रेडरिक विस्लो टेलर, लुइस एलन। इसके ये है फ्रेडरिक विस्लो टेलर का कथन। ना हेनरी फोयल का कथन है ये। सॉरी ये मेरे को थोड़ा सा डाउट में लग रहा है। हेनरी फोयल नहीं, फ्रेडरिक विस्लो टेलर होगा इसका, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। इसका हो जाएगा अपना फ्रेडरिक विस्लो टेलर। आगे देखते हैं निम्नलिखित से कौन सा कथन एक F.W. टेलर द्वारा वर्णित मानसिक क्रांति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य दृष्टिकोण से परिवर्तन है। प्रबंधन और कर्मचारियों को श्रेष्ठ बनने का खेल नहीं खेलना चाहिए। प्रबंधन और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो 16 के अंदर हो जाएगा बी। इसका तात्पर्य दृष्टिकोण से में परिवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता चाहे वह सहयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। ये कथन किसके द्वारा गया? पीटर F.W. टेलर, हेनरी फोयल, एडविन एम रॉबिन्सन। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन एडविन एम रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो इसके अंदर देखेंगे ऑप्शन मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण। यह है प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने समस्या। तो इसके अंदर हो जाएगा अपना समस्या समाधान प्रशिक्षण। और तो आज का सेशन ही एंड करते हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टडी विथ नीरज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।